मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आप लोग का है, इसका कि एग्जाम आपको 11 तारीख को देना है डियर स्टूडेंट्स। तो समाज शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर को ध्यान से देखिएगा। देखिए ये 2021-22 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है डियर स्टूडेंट्स। जानते हैं कि ये प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है नहीं, आप लोगों का पूर्णांक 100 नंबर का होगा और समय आपका क्या होगा, 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक है, और प्रारंभ में 15 मिनट आप लोग को पेपर पढ़ने के लिए ड्यूरेशन मिलता है, तो उसको ध्यान से आप लोग पढ़ लिया करें और निर्देश में जो बातें भी दी गई हैं उसको ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ लिया करें। ठीक है, अब जानते हैं जो भी आप लोग पेपर देते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर भी देखिए आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्नों का ही सीरीज पहले मिल रहा है ना। जो आप समाजशास्त्र का दे रहे हैं तो समाजशास्त्र का देगा डिस्कशन। देखिए मैंने एक पेपर आप लोग को और सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराया है, तो डिस्कशन उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को प्लेलिस्ट जब देखेंगे समाजशास्त्र का तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो वीडियोस आप लोग को मिल जाएगा जिसमें कि मॉडल पेपर को हल कराया गया है। लेकिन इस मॉडल पेपर में मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि इसका जवाब ज्यादातर आप ही में दें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ज्यादा दिन बचा नहीं है, लगभग 5 से 6 दिनों के बाद आप लोग को पेपर देने जाना है। तो इसमें आप खुद बताइए कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, राष्ट्रवाद के जन्म का कारण क्या है। पहला देखिए बहुविकल्पी का प्रश्न है, राष्ट्रवाद के जन्म का कारण क्या है। उपनिवेशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद और आधुनिकता। तो जो भी डियर स्टूडेंट्स प्रश्न का इस राइट आंसर है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, या तो फिर आप लोग अगर जब पेपर में आपके आएगा तो आपको भी क्या होगा, अच्छे से उसको लिखना होगा। देखिए सेकंड प्रश्न क्या है आपका डियर स्टूडेंट्स, 2011 की जनगणना के आधार पर है तो भारत की साक्षरता कितनी है। देखिए जनगणना से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न आपका जरूर पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर भारत में आयु वर्ग संरचना को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 4 3 2 1। तो जिस भी विभागों में विभाजित किया गया उसको हम लोग को अच्छे से बताना है डिस्कस। ये तीसरा आपका प्रश्न हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में देखिए 3 प्रश्न तो होगा आप लोगों का, और जान रहे हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, तो 10 तो आपका वो विकल्प का प्रश्न रहेगा। चौथा डिस्कशन देखिए यहाँ पर प्रश्न जो है आप लोगों का कौन सा है, निम्न में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है। सम समूह, विवाह, नातेदारी या तो परिवार। तो कौन जो भी राइट होगा इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पांचवा देखिए प्रश्न क्या, अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार कौन है। सम सामाजिक व्यवस्था व दृष्टिकोण हो गई, उनकी किस्मत हो गई, उनकी अपनी स्थिति हो गई, उनका वर्ग भेद हो गया। तो जिससे जो भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इसका आंसर जो होगा मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए आप लोग। ठीक है, इससे आप लोग की तैयारी का पता चलेगा कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, केवल एग्जाम के समय भी आप लोग नोटंकी ही कर रहे हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है। छठवां यहाँ पर जो आप लोग का प्रश्न बहुविकल्पी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। देखिए छठवां प्रश्न क्या है, क्षेत्रवाद के प्रबल होने का कारण बताइए। क्षेत्रवाद के प्रबल होने के प्रमुख रूप से कौन कौन सी चीज जिम्मेदारी है, उस पर हम लोग को बात करना है। तो 10 प्रश्नों में देखते हैं कोई ना कोई एक ऐसा भी प्रश्न आप लोग को मिल जाता है जिसमें कि उपयुक्त सभी ऑप्शन जरूर दिया रहता है। तो का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, भाषाई प्रेम है, असंतुलित आर्थिक विकास हो गया, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, उपयुक्त सभी। तो ड्यूरेशन इस प्रश्न में जो भी राइट आंसर होगा उसका आंसर जो है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नों का सीरीज ये महत्वपूर्ण है, सभी जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सातवां हम लोग का प्रश्न क्या हो जाएगा डिस्कशन से, प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी। तो इस चारों ऑप्शन में आपका जो भी प्रश्न का राइट आंसर होगा उसका आंसर हमें जरूर बताइए। सभी प्रश्न जो लिए गए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछे गए प्रश्न है। और यूपी बोर्ड की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि पूछे हुए प्रश्नों को ये बहुत रिपीट करता है। 5 से 7 सालों का अगर पेपर आप रिवाइज कर जाते हैं तो समझिए डिस्कशन आपको पेपर को बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है केंद्रीय शासन व्यवस्था से, राज्य शासन व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से। देखिए हम है ना, ये हो गया आपका, इनमें से कोई नहीं हो गया तो जो भी आपका इस पे राइट आंसर होगा डिस्कशन उसका आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हम लोग को भी, और ताकि इससे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अब 9वें प्रश्न की ओर। देखिए 9वां आपका प्रश्न यहाँ पर हो जाता है, उसमें भी आपको विकल्प दिया गया और 10वां प्रश्न भी है, सामाजिक आंदोलन की विशेषता बताइए। जो भी आपको विकल्प उचित लगे, या उचित से मतलब तो नहीं है आपके उचित होने से नहीं मतलब है बेटा, उसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर जो ड्यूरेशन उसको जरूर देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्नों की सीरीज की ओर। देखिए अति लघुत्तरी प्रश्नों की सीरीज में क्या होता है, आपका 11 से 20 तक का जो प्रश्न है वो अति लघु है और 3 3 नंबर के प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि आपके जो इसके सम्मुख भी आप लोग को नंबर दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है आप लोग का 3 3 नंबर है ना, ये इसके सम्मुख आप लोग को ऑलरेडी लिखा हुआ सामने दिख रहा है। ठीक है,
तो 11वां प्रश्न क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, वो उपनिवेशवाद क्या है, ये आपका प्रश्न है देख ना यहाँ से। और ये 12वां प्रश्न क्या आपका हो जाएगा, लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। लिंगानुपात का क्वेश्चन मैंने बकायदा बात किया हुआ है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। जनसंख्या विस्फोट में भी मैंने पूरी की पूरी बातें की हुई हैं। 14वां आपका प्रश्न है, जनजाति की अर्जित विशेषताओं का आधार का वर्गीकरण कीजिए। जनजाति बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, तो इस पर व्याख्यान जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। 15वां देखिए प्रश्न क्या है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की। 16वां प्रश्न देखिए, इस पर भी बहुत बात हुआ है। क्षेत्रवाद क्या है, इसको बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक क्या है। संस्कृतिकरण की बात हो गई, पॉइंट है। 18वां प्रश्न आपका क्या है, क्रांति के दो नकारात्मक। देखिए, दो नकारात्मक और दो सकारात्मक प्रश्न जो है डिविजन, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नागरिक शास्त्र का भी है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिविजन, और उसके साथ ही साथ समाज शास्त्र में भी है। औद्योगिकरण समाज की प्रमुख विशेषता है बताइए। 20वां प्रश्न क्या होगा, वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो वर्ग आधारित आंदोलन जो भी है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें कहीं भी कोई भी डाउट होता है तो आप लोग बताइए। कभी अभी आप लोग का जो पेपर है वो लगभग 11 तारीख को है, और 11 तारीख को एग्जैक्ट आपका तो पेपर है ही, लेकिन टाइम भी आप लोग के पास अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत बताते हैं, तो उसका हम लोग सॉल्यूशन भी तब तक आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा डिस्कशन जो मेरे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलॉजी के वीडियोस बने हैं, उसको भी जरूर देखिएगा। वो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। 21वां नंबर का प्रश्न क्या है, श्रेष्ठ भारत की जनजातियों की समस्याओं को प्रकाश डालिए। ठीक है, जनजाति देखिए मैंने पहले ही बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है ना, इसीलिए देखिए लघु उत्तरी में भी पूछ रहा है, यहाँ से प्रश्न बहुविकल्पी भी पूछा, आगे देखिए भी देखने को मिलेगा। जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों का वर्णन कीजिए, ये आपका 22वां प्रश्न हो जाएगा। 23वां प्रश्न क्या है, संप्रदायवाद का अर्थ तथा प्रमुख कारण बताइए ना। संप्रदायवाद के प्रमुख अर्थ और कारण क्या है, इनकी व्याख्या हम लोग को देनी है। 23वां आपका प्रश्न हो जाएगा। 24वां प्रश्न क्या होगा डिविजन, प्रभु जाति से आप क्या समझते हैं। प्रभु जाति जो होती है वो क्या होती है। देखिए बहुविकल्पी में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछा हुआ था और यहाँ पर भी पूछ लिया है। 25वां प्रश्न क्या है, पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषताओं और महत्व को बताइए। पंचायती राज व्यवस्था डिविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, राजस्थान के ग्राम से ये उठा था, सोच लीजिए। और आज ये पूछता पता नहीं कितने हजार गांव जो भी हैं, हजार लाख गांव है, वो सभी को प्रभावित किया हुआ है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 26वां प्रश्न क्या है, भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण ने किस प्रकार भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया है। भूमंडलीकरण देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एकीकरण की भी बात होती है, जो वो भी बहुत ही वैश्वीकरण, जिसे हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं ना, वो दोनों ही प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आपका चल रहा है, तो प्रश्नों की सीरीज में दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के सीरीज की ओर देखिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न वहां पर भी मिलेंगे। देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीरीज में जो भी प्रश्न शामिल किए गए वो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परियोजना कार्य का आयोजन चरण स्पष्टता समझाइए। परियोजना कार्य के लिए क्या क्या चरण है, क्या क्या विशेषताएं उसमें है, क्या क्या उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या उसके दोष है, तो उनके बारे में बात करना हम लोग को। सामाजिक शोध की सर्वेक्षण विधि की विवेचना कीजिए, या तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि जो भी बहुविकल्पी जब आप पढ़ते हैं निर्देशन में, तो उसमें जितना समय का आप लोग को टाइमिंग लगाता है, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग पहले समय को देख लिया करें, और 15 मिनट बाकायदा देख लीजिए कि आप किस पर आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अब 28वें प्रश्न की ओर। देखिए 28वां प्रश्न क्या है आपका, भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए, ये आपका 28वां प्रश्न है। और इससे भी बेहतर आप लोग ये देखिए 27वां 28वां में ही आप लोग कथवा मिल रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण समाज में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो क्या परिवर्तन देखने को मिले, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, इन सभी के बारे में हम लोग को बात करनी है ना। ग्रामीण परिवेश की मुख्य रूप से बात की गई है इसमें। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो आप लोग का है 29वां प्रश्न, महिलाओं के आंदोलन की समीक्षा की गई। देखिए इस समय महिला सशक्तिकरण पर बातें बहुत ज्यादा हो रही है, जो इस सप्ताह में भी, शासन में भी, जो केंद्र सरकार में भी है, तो इसमें भी देखिए महिला सशक्तिकरण को एकदम केंद्र बिंदु लेकर बात किया जा रहा है। चुनाव वगैरह में भी देख रहे हैं, तो करंट से भी चीजों को जोड़कर पढ़ना चाहिए डिविजन। तो महिलाओं के आंदोलन की समीक्षा कीजिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। या तो इसके अथवा डिविजन जो प्रश्न है आप लोग का, देखिए ये सामाजिक आंदोलनों को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। कितने प्रकार के जो सामाजिक आंदोलन आप लोग के हैं वो किए जाते हैं या चलाए जाते हैं, और जिसके कि सभी लोग लाभान्वित होते हैं। तो डिस्टेंस ये 29वां प्रश्न था, और इसमें दो प्रश्न थे ना, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिएगा। और जिस भी प्रश्न में आपको डाउट समझ में आता है उसको कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। और जितने भी आपके अति लघु और लघु यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इनका तो सोल्यूशन आप लोग को मैंने जो 25 से 30 वीडियो जो उपलब्ध कराया डिस्कशन, तो वहां से भी आप लोग को मिल जाएंगे। और जो बहुविकल्पी मैंने तैयार कर रखा है, तो वहां से भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का सीरीज जो है वो तैयार हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का यह मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग के हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और शेयर जरूर करें, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। और इसे शेयर जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन से यही मेरी फीस है। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।